11 साल की एक मासूम बच्ची के अगवा और लापता होने को जस्टिफाई करना, उसके लिए जवाज़ बनाकर पेश करना, इससे ज़्यादा तज़हीक आमेज़ बात, इससे बड़ा गुनाह दीन के अंदर, शरीयत के अंदर और क्या हो सकता है। परवरदिगार का कहर ऐसे मुआशरों पर नाजिल होता है जहाँ पर जुल्म को जवाज़ बख्शा जाता है। आज थोड़ी तल्ख गुफ्तगू होगी, और गुफ्तगू तल्ख इसलिए होगी क्योंकि इस गुफ्तगू के अंदर हम, मुझ समेत आप सबकी, हम गिलगित बल्तिस्तान वालों की बेहिसी, बुज़दिली और मुनाफिकत का पर्दा चाक करने की कोशिश करेंगे। एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 11 साल और दारुल हुकूमत के गिलगित के करीबी मज़ाफ़ात से, सुल्तानाबाद से, आज से 50 रोज़ कबल अगवा की गई, लापता है। एक मजदूर की बेटी है, एक मफलूकुल हाल घराने की वारिस है। मजबूर और लाचार बाप ने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। एफआईआर में कुछ नामजदगियां भी हैं। जो गाड़ी इस अगवा के लिए और लापता गुमशुदा करने के लिए जो इस्तेमाल की गई है, उसकी फ़ोटो तक मीडिया पर है, और उसकी फ़ोटो दर हकीकत पुलिस थाने के एक एहलकार ने ही दिखाया है वालिदैन को भी। एफआईआर होने के बावजूद, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस लेने के बावजूद, कार की तस्वीर मंजराम पर होने के बावजूद 50 दिनों से एक 11 साल की बच्ची का सुराग न लगा पाना, बल्कि उसके लिए जवाज़ तलाश करना, ये इस मुआशरे के नासूर हो जाने की खुली अलामत है। हमें उस दिन से डर कर अब भी तौबा ताइब करना चाहिए जब अल्लाह का कहर हमारे इन रवैयों पर, हमारे ऊपर मुश्तरका तौर पर नाजिल होगा। एक 11 साल की बच्ची का ज़रा आप इमेजिन करें, एक सोचें, वालिदैन का दुख सोचें, घर वालों का दुख सोचें, लेकिन इस सबसे पहले उस बच्ची का कर्ब सोचें जो बालिग नहीं है, जो समझ बूझ कर फैसला करने की उम्र तक नहीं पहुंची है। उस बच्ची को लापता करना, उसको अगवा करना, और फिर ये जवाज़ तराशना, और ये जवाज़ तराशना कि यहाँ बच्चियाँ अगवा नहीं होती हैं, अपनी मर्ज़ी से भागकर शादियाँ करती हैं। ये अदावत और नफ़रत से निकलता हुआ ये जवाज़, ये कितना तज़हीक आमेज़ और कितना दर हकीकत गलत है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस तफसील में जाने से कबल, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, असम्बली वाली हुकूमत हो या असल हुकूमत हो, रियासती इदारे हों या वो डमी पार्लिमान हों, दस्त बस्ता आपसे गुजारिश है, दस्त बस्ता आपसे गुजारिश है, इस बच्ची को जल्द अज जल्द जोहला के, जानवरों के, हैवानों के नरगे से बचाकर उसके अपने घर सही सलामत पहुंचाएं। ये आपसे दस्त बस्ता गुजारिश है। हम गुजारिश के मूड में आपसे ये बात कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफ दे बात है। जब अपने घरों में ये होगा तब लोगों के शायद होश ठिकाने आएंगे, या तब भी लोग बहाने तराशेंगे जब अपनी बहन बेटी पर भी ये बात आएगी। अल्लाह किसी की बहन बेटी को इस कर्ब से, इस दुख से ना गुजारे जिस दुख से ये बच्ची गुजर रही होगी। इस गुजारिश के बाद वो तमाम लोग सोशल मीडिया की वसातत से जो जवाज़ बख्श रहे हैं, जवाज़ फराहम कर रहे हैं इस गिनाउने अमल को, कि ये अगवा का केस नहीं होता है, यहाँ बच्चियाँ भाग कर शादियाँ करती हैं, अपनी रजामंदी से शादियाँ करती हैं, इस तरह के जो जवाज़ फेसबुक पर लिखे जा रहे हैं, बेपर्दगी और फिर से अगेन उसको मसलक, इलाके, ज़ुबान, नस्ल से जोड़ने वाली जो सोच है, उस सोच से मैं मुखातिब हूँ। रजामंदी की जो आपने बात की है, अल्लाह ने जो अक्ल दी है, जो इस सर के अंदर अल्लाह ने ख़जाना बख्शा है, इसको ज़रा इस्तेमाल में लाएं, ज़रा किताबें खोलें, ज़रा पढ़ें। फेसबुक पर फेक आईडीज़ बनाकर नफ़रत फैलाने के बजाय साइड पे गूगल का टैब खोलें, कंसेंट, रजामंदी लिख के पढ़ें कि वो क्या होती है। दोस्तों, 3 तरह का कॉन्सेंट, 3 तरह की रजामंदियाँ दुनिया भर में जो गुफ्तगू में होती हैं, गुफ्तगू में हैं। उन तीनों रजामंदियों की जो इकसाम है, इन पर ज़रा गौर कीजिएगा। कंसेंट की 3 टाइप्स।
उनकी तफसील में जाएंगे, लेकिन उनके नाम यूं है कि कंसेंट बाय कोअर्जन, कंसेंट बाय मैनिपुलेशन, कंसेंट बाय कॉन्शियसनेस, यानी कि ऐसी रजामंदी जो शऊर से निकलती हो, जो समझबूझ से आती हो, कंसेंट बाय कॉन्शियसनेस कहलाती है। ऐसी रजामंदी जो जोर, जबरदस्ती और धौंस से हासिल की गई हो, उसे कंसेंट बाय कोअर्जन कहते हैं। ऐसी रजामंदी जो बहला फुसला कर हासिल की जाए, उसे कंसेंट बाय मैनिपुलेशन कहते हैं। अखलाकियात में, दुनिया के, कायनात के बुनियादी उस अखलाकी उसूलों में, इंसानी उसूलों में, शरई तकाज़ों में कंसेंट बाय कॉन्शियसनेस, शऊर से जो रजामंदी होती है उसका एहतराम होता है, वो तस्लीम होता है। ज़बरदस्ती रजामंदी लेने, बहला फुसला कर रजामंदी लेने को बुनियादी इंसानी उसूल, बुनियादी इंसानी अखलाकी अक़दार उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं। एक 11 साल की बच्ची के ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं कि अपनी रजामंदी से किसी के साथ भागी है। पहली बात तो हम गिलगित बल्तिस्तान के मारूस में ये समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो इतनी सेंसिटिव बात है कि हम बोलते हुए इसलिए कांपते हैं कि कहीं समाज में आग न लगे, वरना हमें खौफ किसी चीज़ का नहीं होता। उसको छेड़े बगैर हम ये बात करेंगे कि एक 11 साल की बच्ची, अगर आप समझते हैं कि उसकी रजामंदी है भी, तो बुनियादी इंसानी अखलाकी उसूलों, शरई उसूलों को सामने रखकर सोचें कि एक 11 साल की बच्ची किस तरह की रजामंदी दे सकती है, या मैनिपुलेशन से या कोअर्जन से, यानी कि या ताकत बजोर, या तो जोर की बुनियाद पर या बहलाने फुसलाने की बुनियाद पर। और ये करते हुए उस करने वाले जाहिल हैवान को तो अल्लाह का खौफ नहीं, लेकिन जो जवाज तराशते हैं वो खुदा के कहर से बचे। अपने घरों में ये लौट करना है, हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, लेकिन जरा अकल को हाथ मारे। दूसरी बात, अब गिलगित बल्तिस्तान में ये कोई पहला वाकया भी नहीं है, मुसलसल इस तरह के वाकयात होते हैं, पहले भी होते आए हैं। दुख पहले तो इस वाकये का होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख ये होता है जो उस वाकये को मसलक से जोड़ेंगे, उसको इलाके से जोड़ेंगे, उसको किसी रंग, नस्ल, जुबान से जोड़ेंगे और फिर उसके लिए जवाज़ तराश कर तैयार करेंगे और उस जवाज़ की बम्बार्डमेंट करेंगे सोशल मीडिया पर, मुग़ल्लिज़ात बकेंगे, जहाँ मुँह खोलेंगे उल्टियाँ करेंगे, नफ़रत की, गलाज़त की, मसलकियत की, इलाकाइयत की, लिसानियत की। ये उल्टियाँ भरी पड़ी है गिलगित बल्तिस्तान की गली गली, कूचे कूचे में। इन उल्टियों को साफ करें, अपने जहनों को खुदारा साफ करें। मैं ज़्यादा लंबी बात मैंने की, मैं क्लोज करते हुए आखिर में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बाशऊर ख़वातीन व हज़रात, बहनों, भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक आपकी पहुँच है, मेन स्ट्रीम मीडिया तक, ग्लोबल मीडिया तक, या अपने फेसबुक की वॉल तक, इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाए कि एक मज़दूर के घर से उसकी कमसिन बच्ची को अगवा करने वालों से उस बच्ची को बाजियाब तो किया जाए, लेकिन मुर्तकिब अफराद को सोशल मीडिया पर उसके लिए जवाज़ बनाने वालों को शामिल तफ्तीश करके उनको निशान इबरत बनाया जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर रियासत ये नहीं करेगी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रियासत के होने के जवाज़ तो बहुत कम हैं ही, उसके ऊपर तो ऑलरेडी एक सियासी गहमा गहमी, एक सियासी कशमकश, एक सियासी सवाल मौजूद है। कम से कम नीचे आकर अवाम की फलाह व बहबूद की सतह पर इस तरह के छोटे मसाइल को रियासत यहाँ कम से कम अपनी रिट दिखाए, जाबिर को, जालिम को कटहरे में खड़ा करे, निशान इबरत बनाए, मजलूम को इंसाफ दिलाए, ताकि हमारा भी दिल आपकी तरफ नरम हो, ताकि हमारा बेदिल आपकी तरफ सॉफ्ट हो, हम भी आपकी तरफ जुड़ने के लिए नए जवाज़ इस इंसाफ पर मबनी तलाश करें, ढूंढे। अभी तो नाराज़गी है, अभी तो सवालात हैं। इस तरह के वाक़यात में भी अगर आप मजलूमों को इंसाफ नहीं दे सकेंगे, ये नाराज़गी नफ़रत में बदलेगी, ये खामोशी फिर शोर में बदलेगी। खुदारा हम इस लम्हे, इस बच्ची के केस में कम से कम गुस्से से काम नहीं लेंगे, फौरी तौर पर इस बच्ची को बाजियाब करें। लेकिन यह काफ़ी नहीं होगा, उसको बाजियाब करना होगा,
और उसके जो मुजरिमान हैं उनको कटहरे पे खड़ा करना होगा, सज़ा देनी होगी, भरोसा जीतना होगा मजलूमों का। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो आने वाले वक्तों में ये वीडियो, ये गुफ्तगू जो मेरे मुंह से निकल रही है, ये बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू है। ये गुफ्तगू बतौर गवाही, बतौर सनद रहेगी कि हम गलतियां करेंगे और जानबूझ के करेंगे। उस तरफ जाने ना दे। उस बड़े सियासी सवाल पर हम आपकी बात तस्लीम भी करते हैं, किसी हद तक हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम कोई जंग और जदल में आपके साथ नहीं आए, रियासत से मुखातिब हूं मैं। वो सवाल साइड बाय साइड चलता रहेगा। वो एक समाज के अंदर होता रहता है कि एक सियासी नुक्ता नज़र है, उसके मुखालिफ सियासी नुक्ता नज़र है, उनका टकराव चलता रहेगा, सियासी सतह पर चलता रहेगा और बिल आखिर किसी एक नहज पर पहुंचेंगे जहां सबका एग्रीमेंट होगा, सबका इत्तेफाक होगा। लेकिन ये बुनियादी इंसानी मामलात हैं। एक 11 साल की बच्ची घर से अगवा होकर 50 दिनों तक घर ना आए, फिर उसके वालिदैन को, उसके घर वालों को ये सुनना और सहना पड़े कि ये बच्ची तुम्हारी बागी है, गाड़ी दिखाई जाए जिसमें अगवा किया गया है, इससे ज़्यादा तकलीफ देगा कोई बात नहीं हो सकती। खुदारा यह हमारा भरोसा जीते, मजलूमों का भरोसा जीते, जालिम को एक दफ़ा तो कम से कम निशान इबरत बनाएं। गिनवाने लगेंगे तो बहुत बड़ी दास्तानें खुलेंगी और वो किसी और तरफ गुफ्तगू को लेके जाएंगी। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। साहिब अक्ल समझते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये मुसलसल होने वाला अमल रुकना चाहिए। मजलूमों की दाद रसी होनी चाहिए, जालिम को सज़ा मिलती नज़र आनी चाहिए। इसी के साथ मैं गुफ्तगू को समेटूंगा। गुजारिश करूंगा गिलगित बल्तिस्तान के तमाम नौजवानों से, खुदारा अगले एक हफ्ते तक सिर्फ इसी गुफ्तगू को इतना सोशल मीडिया पर, इतना मीडिया पर उछाले कि सरकार को शर्म आए और वो शर्म के मारे कम से कम इस मसले को हल करने पर संजीदा हो। शुक्रिया।